हेलो दोस्तों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हमने जो है वेक्टर का फर्स्ट पार्ट जो किया था वहाँ पर हमने वेक्टर्स का बारे में जो डिस्कस किया था कि वेक्टर जो होते हैं क्या होते हैं, किस तरह से वेक्टर को लिखा जाता है और वेक्टर की कुछ डेफिनेशन के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम वेक्टर का एडिशन के बारे में बात करेंगे, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, स्केलर होते हैं और वेक्टर होते हैं। स्केलर को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, स्केलर को ऐड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे मास की बात करें 5 kg में 5 kg ऐड कर सकते हैं, 5 kg में 3 kg, किसी भी तरह से हम ऐड कर सकते हैं सिंपली, जो मैथमेटिक्स में करते हैं, अलजेब्रा के अंदर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर्स के अंदर एडिशन के कुछ अलग से रूल्स होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ये है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स को ऐड करने के जैसे मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर्स हैं, जैसे आपको डेफिनेशन में बताया था, कोलिनियर वेक्टर यानी कि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड उनका सेम हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं, लेकिन डायरेक्शन उनकी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दो वेक्टर है ए और बी, कोलिनियर वेक्टर हैं, तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इनको ऐड करके आएगा, वो सिंपली हम क्या करेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। मान लीजिए जैसे फोर्स लग रहा है, जैसे कोई एक वुडन ब्लॉक है कुछ भी, उसके इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए 2 न्यूटन फोर्स है, और इसी डायरेक्शन में फोर्स क्या करा, पहले 2 न्यूटन लग रहा था, उसी डायरेक्शन में हमने 2 न्यूटन फोर्स और लगाया सेम डायरेक्शन में, तो जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपका 4 न्यूटन। ठीक है, और डायरेक्शन सेम ही होगी, मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, तो ड्यू ईस्ट लिखेंगे या जो भी होगी। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में, तो इसको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। एंटी कोलिनियर क्या है, दो वेक्टर, उनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि एंगल कितना उनमें 180 एंगल है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और नहीं भी। तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है, मान लीजिए सर जो रिजल्टेंट होगा उसको हम कैसे ऐड करेंगे। देखो, मान लीजिए मुझे इस डायरेक्शन में जो है देखना कि इस डायरेक्शन में नेट जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, ए की डायरेक्शन में, तो हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस, यहाँ पर लिखेंगे बी, लेकिन बी की डायरेक्शन ए के अपोजिट है, हमें तो ए की डायरेक्शन में देखना, तो इसका ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव साइन इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जैसे यहाँ पर क्या है, n1 जो है, मान लीजिए ए की डायरेक्शन है n1 कैप और n2 कैप बी की डायरेक्शन, तो n1 कैप जो है वो n2 कैप के जो है नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है। तो यानी कि ए की डायरेक्शन में मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो कैसे लिखूँगा मैं, ए वेक्टर प्लस बी लिख लूँगा, लेकिन बी की डायरेक्शन ए के अपोजिट है, तो ए की डायरेक्शन में बी की का जो मैग्नीट्यूड होगा, फिर बोलेंगे बी की जो डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में होगी उसका कंपोनेंट क्या होगा, बी का, वो माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कंपोनेंट लेना, मान लीजिए जैसे वेक्टर्स के अंदर आपको बताएंगे भी, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये कोई ए वेक्टर है और ये एन कैप ये कोई दूसरा वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट अगर इस पे लेना हो, मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट इधर लेना हो, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे ए कोस थीटा कैसे लिखते हैं, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए कोस थीटा। अब ए कोस थीटा कैसे आता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके। ठीक है, वो आपको बताएंगे जब वेक्टर में हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो क्या होगा, इसका वो कंपोनेंट आएगा इस वेक्टर पे। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने कि इसका बी का हमें कंपोनेंट लेना है ए की डायरेक्शन में। ठीक है, तो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में क्या होगा, बी कोस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 180 है, तो बी कोस 180, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कोस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस का बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। तीसरा जो वेक्टर है वो है आपका इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर तो देखो वेक्टर क्या थे, या तो एक ही डायरेक्शन में थे या एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि वेक्टर ना तो एक दूसरे के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, ना उसके एंटी पैरेलल है, यानी लेकिन किसी एंगल पे है, इंक्लाइन जो है किसी एंगल पे, मान लीजिए जैसे ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर इस तरह से। ठीक है, वो कुछ अलग डायरेक्शन, ना तो वो कोलिनियर है ना वो एंटी कोलिनियर, तो उनको कैसे जोड़ेंगे, उनको जोड़ने के लिए 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं, 3 मेथड हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम और तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले जो है इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे एक मान लीजिए जो है इस तरह से वेक्टर ए इस तरह से, यहाँ पर ए वेक्टर जो है आपका वो ऐसे है,
अभी जो बी वेक्टर है, देखो बी वेक्टर जिस एंगल के साथ इंक्लाइन है, ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, यानी कि इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड करेंगे तो वो जो एंगल होगा, एंगल क्या है इसके साथ, देखो वो एंगल इतना ही बनेगा इसके साथ, इस तरह से। जैसे मान लीजिए इसको ऑर्डर में लगाएंगे हम, जैसे इस पहले वेक्टर का जो हेड है, दूसरे वेक्टर की टेल हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ये बी है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। इसको इस तरह से लगाना है हमें, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको ऑर्डर में लगा दे। ऑर्डर में लगाने का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑर्डर वेक्टर, उसको बोलेंगे कि वेक्टर सारे इन ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। यानी कि जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है, वो आपका इतना ही रहेगा उसमें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ पर मिलेगा, तो ये आपका जो है रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या होगा फिर यहाँ पर, आर वेक्टर विल बी ए प्लस बी, ठीक है, ये होगा। यानी कि आर वेक्टर, इसको नेमिंग कर सकते हैं जैसे ओ ए बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर जो होगा डेट विल बी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे बताया, जैसे यहाँ से आपको एक ऐसे डायग्राम से। अब हम इसका एनालिटिकली भी हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। एनालिटिकल मेथड से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो जैसे कि ये एक वेक्टर है, हमने ड्रॉ किया है, एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस एक्सटेंडेड जो एक लाइन है इसके ऊपर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, जैसे ये इसको हमने कर देते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो ट्रायंगल बना है, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है। ओ बी सी ट्रायंगल के अंदर जो आपका ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर क्या होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस की जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर है, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर क्या लिखें फिर हम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए सी, ठीक है, ये इसका स्क्वायर होगा प्लस बी सी जो है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर जो स्क्वायर रूट करेंगे, यानी सॉरी स्क्वायर करेंगे ओ ए प्लस ए सी का, ये क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए सी प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए जो है ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, यानी यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस ए सी जो है, ठीक है, ये ए सी का स्क्वायर है यहाँ पर। तो ए सी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा ए सी को हम बाद में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो कुछ कैसे करेंगे, जैसे फिर ट्रायंगल जो ये दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल जो है ये थीटा है, ये एंगल कुछ भी अल्फ़ा है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल जो थीटा है, तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो आप कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा विल बी ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होगा इसमें, कोस थीटा जो होगा वो होगा आपका ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। ए सी डिवाइड बाई ए बी होगा, और हमें यहाँ पर ए सी चाहिए, तो हम ए सी को क्या लिखेंगे, ए सी विल बी ए बी इंटू कोस थीटा, ठीक है। ए सी को हम ए बी कोस थीटा लिखेंगे, और ए बी आपका क्या है, ए बी जो है एक वेक्टर है बी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बी कोस थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर फिर हमें और क्या चाहिए, यहाँ पर बी सी, ठीक है, ये बी सी है, बी सी भी हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। बी सी हमें नहीं पता है तो यहाँ से फाइंड करेंगे, तो वहाँ कैसे फाइंड करेंगे, देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, इसी ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। हमें बी सी चाहिए यहाँ पर, तो बी सी क्या होगा, बी सी विल बी ए बी इधर आएगा, ठीक है, ए बी, और ए बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो क्या होगा, बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये बी सी फाइंड कर लिया, तो इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर इसमें रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए ओ बी जो है ये रिजल्टेंट है, तो इसको हम आर लिखेंगे, आर का स्क्वायर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। तो यहाँ पर देखो ओ ए जो है उसको हम ए का स्क्वायर लिखेंगे, ए सी को हम क्या लिखेंगे, ए सी यहाँ से फाइंड किया हमने, इसको लिखेंगे हम स्क्वायर है ए सी का, तो इसको लिखेंगे बी का स्क्वायर और
कोस स्क्वायर थीटा 2OA/OC, ठीक है, प्लस 2OA क्या है, देखो ए वेक्टर है, और AC जो है वो हमने फाइंड किया यहाँ से B कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है आपका AB और कोस थीटा, BC स्क्वायर, BC यहाँ पर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जगह B का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने R स्क्वायर फाइंड किया यहाँ से देखो इसको और इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, B स्क्वायर कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे R स्क्वायर विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखेंगे, इसके साथ 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस 2AB कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं इसको R जो होगा इधर जाके क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो जो इक्वल का साइन है उससे उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ से देखो, यहाँ से हमने R को क्या लिखा था, जो रिजल्टेंट है वो A प्लस B आया था, रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है ये इन दोनों का सम होता है, दो वेक्टर का, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है R का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। वो यहाँ पर हम पहले हमें लिखना था, यहाँ पर चलो अब लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। दो वेक्टर हैं, जैसे A और B दो वेक्टर हैं, तो A का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना है दोनों वेक्टर का, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू कोस, और दोनों के बीच का एंगल जो है, ठीक है, A और B के बीच का एंगल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, AB कोस थीटा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। A और B के बीच में एंगल देखो थीटा है, ठीक है। ये देखो डायरेक्शन के साथ देखना पड़ेगा ना, जैसे A की डायरेक्शन तो ये इधर है, B की डायरेक्शन इधर है, तो एंगल थीटा है, वहाँ पर भी हमने थीटा ही लिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए थीटा लिया है, ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट यहाँ से आया है हमारे पास, ठीक है, वेक्टर के अंदर, तो वही रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये हमने एनालिटिकल मेथड से भी इसको जो है प्रूव कर लिया, ठीक है। ऐसे हमें करना है, ठीक है। जैसे कोई भी अगर इस तरह से आपको दिए मिले तो ये थोड़ा बताते हैं आपको, जैसे कोई आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, यानी कि अगर इस तरह से है कोई वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास दिया है, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए हम कोई कॉमन से एक एग्जांपल लेते हैं, A वेक्टर है आपके पास, वो आपके पास दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। इस तरह से A वेक्टर है आपके पास, तो A का जो मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट, ये देखो जो I का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस J का जो कोफिशिएंट है 2, उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू कोस थीटा, थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। अभी देखो ये I डायरेक्शन में, ये J डायरेक्शन में, तो I और J क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि I कैप इधर होगा तो J कैप आपका इधर होगा, एंगल 90 होता है। तो हम लिखेंगे कोस 90, और कोस 90 क्या होता है 0, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका, इट विल बी 9 + 4 यानी कि 13, √13, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं हम। यहाँ पर भी हमने ऐसे किया कि R वेक्टर जो था वो क्या था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर था, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट A स्क्वायर, यानी कि A का मोड उसका स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना हमें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ठीक है, और उसको पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये तो था आपका ट्रायंगल लॉ। उसके बाद हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हमारा ये जो फर्स्ट लॉ है ये हमने जो है कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड जो है ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो देखो ये लॉ हम कब अप्लाई करते हैं, मान लीजिए जैसे एक वुडन ब्लॉक है इस तरह से, और इस ब्लॉक के इस पॉइंट पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F2, एंगल दोनों के बीच में थीटा है, ठीक है। यानी कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो वहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे कि एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, ठीक है। यानी कि अब जब दो वेक्टर, एक पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जब दो वेक्टर को हम पैरेललोग्राम की दो साइड्स के रूप में उनको एडजेसेंट साइड्स के रूप में उनको लिख सकें, तो वहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे इस तरह से। जैसे ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए A वेक्टर ये है
और बी वेक्टर ये है। अब देखो पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड्स होती है तो उसकी तरह इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अगर थोड़ा इधर एक्सटेंड करें ऐसे और फिर इसको बिल्कुल इसके पैरेलल में एक लाइन ऐसे ड्रॉ, ठीक है। तो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन सकता है यहाँ से। तो ये ए वेक्टर ये बी है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। ये क्या होगा, ये भी बी होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, डायगोनल की तरफ यानी कि जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर क्या होता है, जब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल हो गया, तो डायगोनल क्या है, डायगोनल रिप्रेजेंट दी रिजल्टेंट ऑफ दी वेक्टर्स। यानी कि आर क्या होगा, आर विल बी ए प्लस बी होगा। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 बी कोस थीटा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। एनालिटिकल मेथड से इसको कैसे करेंगे, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे, देखो जैसे वह ट्रायंगल में किया था, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे क्योंकि डायरेक्शन देखो इसकी यही रहेगी वेक्टर की। तो यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर इसको मान लीजिए, इसको माना हमने ए, चलो ए तो बी तो वेक्टर लिए हैं, इसको कुछ और मानना पड़ेगा। मान लीजिए इसको मानते हैं पी, और ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी, ठीक है, ऐसे मान लिया हमने इसको। तो फिर हम बात करें जैसे इन ट्रायंगल पी एस टी, ठीक है। देखो जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी एस टी, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर जो पी एस होगा यानी कि जो आर है, ठीक है, पी एस जो है वो क्या होगा, पी टी का स्क्वायर और एस टी का स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, देखो इस ट्रायंगल के अंदर पी एस का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर, ठीक है। फिर जैसे वहाँ पर क्या था उसको भी यहाँ पर ऐसे ही करना है, पी एस का स्क्वायर क्या होगा, पी टी को क्या लिखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी इस पूरे का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो पी क्यू तो ए है और क्यू टी क्या होगा, क्यू टी को हम इस ट्रायंगल से फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू एस टी, ठीक है। क्यू एस टी ट्रायंगल के अंदर देखो आपका जो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर क्यू टी फाइंड करना है, तो कोस थीटा लिखेंगे। तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, अच्छा ये आप देखो ये लिख लेते हैं, ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं यहाँ पर थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा होगा इस तरह से, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल थीटा होगा। देखो ये जो इस लाइन के साथ जिस एंगल पे ये वेक्टर है उसी एंगल पे ये वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और ये एक ही जो वेक्टर है, ठीक है, ये जो वेक्टर है सेम डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इसी तरह से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और जो ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ उसको हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्यू टी फाइंड करना तो क्या होगा, क्यू टी क्या होगा, कोस थीटा विल बी, कोस थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा विल बी होगा आपका क्यू टी, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और क्यू एस क्या होगा, जो बी लिया था तो ये बी होगा, ठीक है आपका, ठीक है। ये जो आपका क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू एस, फाइंड क्या करना हमें यहाँ पर, क्यू टी फाइंड करना है। क्यू टी विल बी, क्यू एस इधर आएगा और क्यू एस कितना है, क्यू एस का मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो होगा आपका बी इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। और हम यहाँ पर एस टी फाइंड करना है, एस टी फाइंड करेंगे क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में, इन सेम ट्रायंगल एस क्यू एस टी आपका जो साइन थीटा होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास है साइन थीटा विल बी, साइन थीटा कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर एस टी, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर क्यू एस को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। फाइंड करना हमें एस टी चाहिए यहाँ पर, तो एस टी क्या होगा, एस टी विल बी, क्यू एस इधर आएगा तो क्यू एस क्या है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मोड लेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया है और ये भी फाइंड कर लिया, तो इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो आपका जो पी एस स्क्वेयर होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपका जो पी एस स्क्वेयर को क्या लिखेंगे, देखो पी एस ये रिजल्टेंट माना है तो इसको रिजल्टेंट का स्क्वेयर, ठीक है। ये क्या होगा, पी क्यू ए माना तो ए का स्क्वेयर प्लस क्यू टी क्या है हमारे पास, ठीक है, बी कोस थीटा, तो इसको लिखेंगे बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। स्क्वेयर करना ना, ए प्लस बी का स्क्वेयर का फॉर्मूला लगे, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2ab, 2ab मीन्स 2 इंटू पी क्यू तो आपका ए है, ठीक है। और क्यू टी क्या है, बी कोस थीटा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बी कोस थीटा प्लस एस टी क्या है आपके पास, एस टी जो है वो बी साइन थीटा है, इसको लिखेंगे बी स्क्वेयर
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वहाँ पर जैसे ट्रायंगल में किया था सेम बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आपका जो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, या फिर हम आर को स्क्वायर जब इक्वल के साइन से उधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रिजल्टेंट जो है वो सेम ही आया जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, ठीक है। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इसमें पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ये मल्टीपल वेक्टर्स के लिए उनको ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर मान लीजिए जैसे इस तरह से इधर है, तीसरा वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और फोर्थ वेक्टर मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ पर है, और एक और वेक्टर जो है वो इधर है, ऐसे। अभी बहुत सारे वेक्टर हैं, मान लीजिए ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये ई वेक्टर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वेक्टर हैं, इनको ऐड करने के लिए हम जो है पॉलीगन लॉ लगाते हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो है वो आपका ये होगा, ठीक है, दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। यानी कि आर जो होगा यहाँ पर, आर विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, ये होगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका ये होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने इससे पहले किया है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया, जैसे अभी ये ए वेक्टर है, चलो इसको पहले नेमिंग कर देते हैं, इसको हम लिखते हैं स्मॉल ए से ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक है। इस तरह से की नेमिंग कर दी हमने, पॉइंट्स दे दिए ये ए बी, ठीक है। तो जो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ए और सी को हम मिलाते हैं, इस तरह से ए और सी को मिलाया, ए का इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा, ए सी होगा, यानी कि ए सी को क्या लिखेंगे, ए सी विल बी ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे, ए सी जो होगा डेट विल बी, ए बी क्या है आपका ए वेक्टर है और बी सी क्या है बी वेक्टर है, ठीक है। ए सी फाइंड कर लिया, फिर यहाँ से हमारे पास ए सी आ गया है और ये वेक्टर हमारे पास है ऑलरेडी है, तो फिर ये जो वेक्टर होगा इस तरह से डॉटेड लाइन से, जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, रिजल्टेंट इनका ये होगा ए डी होगा। तो फिर ए डी क्या होगा, ए डी विल बी, ए डी को हम लिखेंगे ए सी प्लस, ठीक है, ए सी प्लस सी डी, ठीक है, ए सी प्लस सी डी लिखेंगे। और ए सी क्या है, हमने फाइंड किया ऑलरेडी ए प्लस बी, और सी डी जो है वो क्या है सी वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से फिर ये इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, इस तरह से, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये ए ई जो होगा यहाँ पर लिखेंगे, चलो यहाँ पर लिखेंगे इसको, ए ई जो होगा वो क्या होगा ए डी, ठीक है, ए डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर, ठीक है। ये पॉइंट जो लिया ना, स्मॉल डी लिखना है इसको, ठीक है, ये डी है, तो डी ई वैक्टर, डी ई, ठीक है। तो ए डी हमारे पास ऊपर आया है ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और डी ई वैक्टर जो है वो है डी, ठीक है। तो ए ई हमारे पास आ गया, यानी कि हमारे पास एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, यानी कि ए एफ क्या होगा, तो ए एफ वेक्टर जो होगा वो होगा आपका ए ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, और ए ई जो है हमने यहाँ पर फाइंड किया है ये है आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर क्या है हमारे पास ई है, ठीक है। और ये हमारे पास ए एफ आ गया, ए एफ वेक्टर यानी कि जो ए एफ जो है ये रिजल्टेंट है, इसको हम आर लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये हमारे पास जो है रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये हमने कर लिए हैं। यहाँ पर जो वेक्टर अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो इस तरह से कुछ किसी भी एंगल पे, तो उनको हम तीन तरीके से ऐड करते हैं, ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। तो ये हमने तीन लॉ यहाँ पर जो है डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।